खबर थोड़ी चौंकाने वाली है, लिहाजा रिपोर्ट आपके सामने रखें उससे पहले दो तीन बातें समझ लेने जैसी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, पुरानी घटना को याद करते हुए, कि उन्हें जब कांग्रेस का ऑफर मिला था तो उन्होंने कहा था कांग्रेस में जाने से बेहतर है कुएं में कूद जाऊंगा, मुझे कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस यानी महाराष्ट्र कांग्रेस ने नितिन गडकरी को खुला ऑफर दिया है, आप हमारे साथ आ जाइए, जो कहेंगे वो करने को तैयार है। गंभीरता से लेने वाली बात है, हल्के में नहीं लिया जा सकता। तीसरी महत्वपूर्ण बात, नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से न सिर्फ बाहर किया गया बल्कि लंबे समय से उनकी एक दूरियां देखने को मिल रही हैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ। इस बात का नितिन गडकरी ने कई मंचों पर बचाव किया है। बड़ी वजह यह है कि वो अब भी केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत महत्वपूर्ण मंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी शेख हसीना के सामने उनकी तारीफ की थी, कहा था बड़े ही खुशमिजाज आदमी हैं और साथ ही साथ खाने पीने के शौकीन हैं, ये वाली तारीफ उनकी की गई थी। ये सारी बातें पहले क्यों रखी जा रही हैं? क्योंकि जैसे ही ये बात सामने आती है कि क्या नितिन गडकरी कांग्रेस की किस्मत बदल सकते हैं, भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी के लिए क्या चिंता का सबब बनी हुई है, क्या ये एक बहुत बड़ा मौका है जब बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत पर कोई गतिरोध लग सकता है और नितिन गडकरी उसके सूत्रधार हो सकते हैं? ये कयास हैं। इन सारे कयासों के बीच जवाब मिलता है, हाँ ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, संभव है, क्योंकि नितिन गडकरी वो ताकत रखते हैं जहां पर वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की बढ़ती ताकत के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी का सबब साबित हो सकते हैं। हालांकि ये बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से नितिन गडकरी की राजनीति समझने जैसी है। फिलहाल वो नागपुर पर फोकस कर रहे हैं, फिलहाल वो सड़क और परिवहन मंत्रालय पर फोकस कर रहे हैं जो उनका अपना मंत्रालय है। पूरे देश में बेहतरीन परियोजनाओं को वो लागू कर रहे हैं, एक के बाद एक सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। इस निर्माण के साथ साथ में वो कई अभिनव प्रयोग भी कर रहे हैं। इनोवेशंस और साइंटिफिक सोच के वो व्यक्ति हैं और अपनी साइंटिफिक सोच को कई मौक़ों पर उन्होंने देश और दुनिया के सामने रखा है। ख़ास तौर पर ईंधन पर निर्भरता को ख़त्म करने जैसी बात कहना हो, ख़ास तौर पर वृक्षों को लगाने की बात कहना हो, झीलें बनाने की बात कहना हो, किसानों के हितों का ध्यान रखने की बात कहना हो, ये बातें एक बड़े विजन को बताती हैं। नितिन गडकरी की एक महत्वपूर्ण बात याद रखने जैसी है। उन्होंने कहा था विजन 10 साल 15 साल का नहीं होता है। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय, लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के विजन की बात की थी। उन्होंने कहा था आज प्रधानमंत्री मोदी की और बीजेपी की जो ताकत दिखती है उसकी वजह है इन तीन बड़े नेताओं का विजन, क्योंकि इन्होंने उस दौर की बात नहीं सोची, आने वाले 50-100 सालों की बात सोची। नितिन गडकरी लिहाजा इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। वो हाल की राजनीति से ज़्यादा फोकस इस बात पर करते हैं कि आने वाले कुछ समय बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद देश की राजनीति क्या होगी और राजनीति का आज क्या आधार तैयार हो रहा है जो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। ये एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू समझते हैं भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पर निकले, हल्ला बोल रैली की, तो सबसे पहले लीटर और आटा ये वाला विवाद सामने आ गया। एक बार फिर उनके वीडियो को वायरल करने की कोशिश की गई, बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली। लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। पहले उनके ऊपर जो मीम्स बनते थे, चुटकुले बनते थे, उनकी इमेज पर जो भी सवाल खड़े किए जाते थे, उसके वीडियोस खूब वायरल होते थे। बीजेपी ने हमेशा से राहुल गांधी के ऊपर वार करने पर ज़्यादा जोर दिया है और उसमें कामयाबी मिली। 2014 में, 2019 में ज़बरदस्त कामयाबी मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये वार काम करता नहीं दिखाई दे रहा है। उदाहरण से समझ लीजिए, टी शर्ट पर जैसे ही बात कही गई उल्टी पड़ गई, जैसे ही भारत छोड़ो कह दिया गया बात उल्टी पड़ गई, जैसे ही विवेकानंद के अपमान की बात कही गई बात उल्टी पड़ गई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई मोर्चों पर बीजेपी को बहुत भारी पड़ा जब जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर कोई भी टिप्पणी की है, किसी चीज़ को वायरल करने की कोशिश की है। भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई पुरानी यात्राओं का जिक्र सामने आ रहा है, चाहे वो राजीव गांधी की यात्रा हो, चाहे वो विनोबा भावे की यात्रा हो, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की यात्रा हो। इन सारी यात्राओं को सामने रखने की वजह ये आती है कि इन यात्राओं के बाद कुछ ना कुछ सियासत में बदला है। राहुल गांधी ने दक्षिण से यात्रा की शुरुआत की। दक्षिण वो कमजोर कड़ी है जहां पर बीजेपी इस वक्त भी कमजोर दिखाई पड़ती है, तब जबकि वो शायद अपने सबसे अच्छे दौर से गुजर रही है। हालांकि बीजेपी के लिहाज से देखें तो उन्हें उम्मीद है कि 303
चीन के बाद अब वो कुछ और बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, यानी बीजेपी की बढ़ती ताकत आने वाले दिनों में अगले चुनाव में और बढ़ेगी, ऐसी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को उम्मीद है। जेपी नड्डा तो ये तक कहते सुनाई देते हैं कि तमाम क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे, बीजेपी विचारधारा आधारित पार्टी है, सिर्फ बीजेपी बचेगी, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत की बात पहले ही बीजेपी ने कह दी थी। कांग्रेस भी खत्म, क्षेत्रीय दल भी खत्म, तो बचेगा क्या? क्या सिर्फ एक पार्टी शासन कर सकती है? निश्चित तौर पर यह एक राजनीतिक बयान दिखाई पड़ता है, ऐसा संभव नहीं है। शरद पवार की बात को याद करिए, उन्होंने कहा जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर हो रही है वैसे वैसे क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर पर यह बात बिल्कुल सही साबित होती है। केजरीवाल एक क्षेत्रीय दल के तौर पर, बल्कि दिल्ली के दल के तौर पर उभरे, लेकिन देखते ही देखते पंजाब की राजनीति में छा गए, देखते ही देखते गुजरात में उनके चर्चे होने लगे, हरियाणा में वो अपनी जमीन को तैयार करते दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी जब कांग्रेस से टूटी थी तो उनके अस्तित्व को लेकर बहुत से सवाल थे, लेकिन आज वो पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी हैं। शरद पवार को लेकर भी इसी तरह के सवाल खड़े हुए थे जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी कि अकेले उनका भविष्य नहीं चल सकता है, और ऐसा कई नेताओं के साथ हुआ है, सभी के सभी सफल नहीं हुए हैं। ऐसे कई नेता हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त हो सकती है, जो कांग्रेस से टूटकर अलग हुए, अपना दल बनाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। बहरहाल शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, मायावती, केसीआर, ऐसे तमाम चेहरे हैं जो आज भी राजनीति में अपने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल करते दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा इन्हें इकट्ठा करके बीजेपी के खिलाफ एक चुनौती बनाने का प्रयोग किया जा रहा है। नीतीश कुमार और शरद यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बिना कांग्रेस को केंद्र में रखे कोई मोर्चा नहीं बनाया जा सकता। ये बात सही भी है। लोकसभा के चुनाव अलग किस्म के चुनाव होते हैं। यहाँ पर दो चेहरों, दो पार्टियों को आमने सामने रखकर देखा जाता है, या दो गुटों को सामने रखकर देखा जाता है कि कौन किसके समर्थन में है। उदाहरण के लिए यूपीए और एनडीए के बीच में पिछले चुनाव होते आए हैं। यूपीए में कांग्रेस शीर्ष में थी, या कांग्रेस के इर्द गिर्द तमाम क्षेत्रीय दलों ने मिलकर मोर्चा बनाया था। एनडीए में बीजेपी और सहयोगी दल थे। बीजेपी के सहयोगी दल बुरी तरह से सिमट चुके हैं, क्योंकि बीजेपी अपने आप में एक बड़ी ताकत बन चुकी है। ठीक वही स्थिति जो कांग्रेस की किसी जमाने में हुआ करती थी। आज जिस स्थिति में बीजेपी है, वहां से इस प्रदर्शन को बरकरार रखना पहली चुनौती है, फिर इसे सुधारना दूर की कौड़ी है, या और ज्यादा मुश्किल काम दिखाई पड़ता है। लेकिन बीजेपी को ऐसा भरोसा है कि जिस तरह की रणनीति वो बना रहे हैं, बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो काम कर रहे हैं, उससे वो पार्टी को और मजबूत कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। कब तक इस कामयाबी को बरकरार रख पाएंगे, इसे आगे बढ़ाते रहेंगे, ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण बात है। इसका जवाब तो आने वाले दिनों में मिल पाएगा। अब कांग्रेस के पास खोने को कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के पास जो कुछ भी है वो पाने को है। वो अपनी छवि को सुधार सकते हैं बुरी तरह से। इससे बुरी क्या डैमेज हो सकती है कि पार्टी के वो नेता जिनके बारे में सोचा जाता था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर भी ये दो चार लोग टिके रहेंगे, वही कांग्रेस को छोड़ छोड़कर चले गए। इससे बुरी क्या स्थिति हो सकती है? राहुल गांधी की इमेज जितनी खराब हो सकती थी, उतनी इमेज खराब करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी कई मोर्चों पर फेल भी साबित हुए हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी 2019 में इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, हार की जिम्मेदारी को लिया। कुछ यही हश्र प्रियंका गांधी के नेतृत्व का उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान हुआ। अब लौटते हैं मुद्दे की बात पर। नितिन गडकरी भारत जोड़ो यात्रा का क्या कनेक्शन हो सकता है? दरअसल कांग्रेस ने पहले ही नितिन गडकरी को साथ आने की बात कह दी। अब नितिन गडकरी ने यह तो कहा था कि कांग्रेस में जाने के बजाय कुएं में कूद जाऊंगा, लेकिन उनके एक और बयान को याद रखिए। नितिन गडकरी ने कहा था, मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। कांग्रेस जैसे जैसे कमजोर हो रही है, क्षेत्रीय दल वैसे वैसे मजबूत होते चले जा रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस को मजबूत होने की जरूरत है। नितिन गडकरी के इस बयान की तारीफ कई कांग्रेसियों ने की। तमाम विपक्षी दल आज भी नितिन गडकरी की तारीफ करते दिखाई देते हैं। नितिन गडकरी को लेकर कई ट्वीट्स हुए। नितिन गडकरी को लेकर विपक्ष ने जिस तरह के ट्वीट्स किए, जिस तरह के बयान दिए, उससे यह स्पष्ट था कि वो भी ये मान रहे हैं कि नितिन गडकरी का बीजेपी में अपमान हुआ है। नितिन गडकरी नाराज होंगे, लिहाजा उनको साथ में लाना मुमकिन होगा। हालांकि इतना आसान नहीं है। नितिन गडकरी की गहरी जड़ें संघ की हैं, बीजेपी की हैं। नितिन गडकरी की पूरी
राजनीति पूरा जीवन बीजेपी के इर्द गिर्द घूमा है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक चुनौती के तौर पर हमेशा बीजेपी में ही देखे गए हैं। 2019 के चुनाव को उदाहरण के तौर पर अपने सामने रखिए। 2019 के चुनाव में ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि बीजेपी बेशक मजबूत हो सकती है, लेकिन अपने पिछले प्रदर्शन को, यानी कि पूर्ण बहुमत अपने दम पर लाने जैसे प्रयास को साकार नहीं कर पाएगी। लिहाजा एक और गुट बीजेपी में तैयार होता दिखा। ये कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं नितिन गडकरी पैरेलल वो ताकत बन सकते हैं बीजेपी के भीतर कि यदि बीजेपी पूर्ण बहुमत से पीछे रहती है तो सहयोगी दल, और यदि नए सहयोगियों की जरूरत पड़ी तो उन्हें साथ में मिलाकर वो सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे। ये पॉलिटिकल कयास थे, इसके ऊपर कहीं कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं की गई। नितिन गडकरी ने किसी मंच से कभी ये बात नहीं कही है। दरअसल नितिन गडकरी हमेशा इस बात पर नाराजगी जताते हैं कि उनके पुराने बयानों को उठाकर तोड़ मरोड़ कर नए परिप्रेक्ष्य में पेश किया जाता है, जिससे गलत इंप्रेशन जाता है। नितिन गडकरी ने कई नेताओं पर कानूनी कार्रवाई तक की बात कह दी थी। अब 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की एक घटना का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं। हुआ ये था कि संसद में नितिन गडकरी अपने कामों का जिक्र कर रहे थे। सभी ने तारीफ की, लिहाजा धीरे से सोनिया गांधी ने भी टेबल को थपथपा दिया, यानी उन्होंने भी नितिन गडकरी की हल्के से तारीफ कर दी। क्या था, इसके बाद तो एक के बाद एक पूरा सदन टेबल को थपथपाने लगा। कांग्रेस का खेमा हो चाहे बीजेपी का खेमा हो, बीजेपी के अपने मंत्री थे तो बीजेपी को करना ही था, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी वैसी ही प्रशंसा देखने को मिली। ये एक ऐसा मौका था जब खुद नितिन गडकरी सदन में असहज हो गए थे, और असहज हो गए थे वो तमाम शीर्ष नेतृत्व जो उस वक्त सदन में मौजूद थे बीजेपी के। इसकी वजह ये थी कि नितिन गडकरी को क्या कांग्रेस पसंद करती है। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने खुलेआम इस बात को स्वीकार किया है कि वो नितिन गडकरी की राजनीति को पसंद करते हैं। हालांकि ये एक कड़ा राजनीतिक दांव है। इस कड़े राजनीतिक दांव में स्पष्ट है कि बीजेपी की अंदरूनी दूरियों को या अंदरूनी उठापटक को कहीं ना कहीं अपनी ताकत बनाने की कोशिश कांग्रेस करती है। लिहाजा कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका है कि क्या वो नितिन गडकरी को अप्रोच कर सकते हैं। अब मीडिया खबरों के मुताबिक या मीडिया में सामने आकर तो इस प्रयास को सामने रखा ही है कांग्रेस ने, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नितिन गडकरी इस पर क्या सोचते हैं। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी एक ऐसे समय पर जब गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर चले गए हैं, ऐसे समय पर उनका कोई भी छोटे से छोटा नेता भी उन्हें छोड़कर जाए। लेकिन छोटा नेता तो छोड़िए, नितिन गडकरी बहुत बड़े नेता हैं, उनकी ज़बरदस्त अपनी पर्सनल फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है। नितिन गडकरी के काम को देश के युवा पसंद करते हैं। वो रोज़गार की बात करते हैं, वो इनोवेशंस की बात करते हैं, वो लगभग वो सारी बातें करते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के अपने एजेंडे में शामिल होती हैं। लिहाजा नितिन गडकरी का विजन उनसे अलग नहीं है और उनकी लोकप्रियता भी बराबर की तो नहीं लेकिन आसपास ज़रूर देखने को मिलती है। नितिन गडकरी जैसा कोई चेहरा यदि कांग्रेस के पास होता या कांग्रेस का समर्थन मिलता या उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिलता तो स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती। क्या आने वाले समय में नितिन गडकरी को लेकर बीजेपी ने कुछ बड़ी भूमिकाएं सोच रखी हैं? क्या संसदीय बोर्ड से बाहर होना कोई एक बड़ा इंडिकेशन है नितिन गडकरी के लिए बीजेपी की तरफ से, या बीजेपी ने उन्हें यहां से बाहर कर देवेंद्र फडणवीस को शामिल कर कोई और संदेश देने की कोशिश की है? देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनने को राजी हो गए, उनका डिमोशन हुआ, लिहाजा उनके प्रमोशन को यहां पर केंद्र में अलग किस्म से दिखाया गया या उन्हें एक तरह का रिवॉर्ड देने की कोशिश की गई। लेकिन नितिन गडकरी की क्या गलती थी? इस सवाल का जवाब फिलहाल औपचारिक तौर पर किसी के पास से नहीं मिला। खुद नितिन गडकरी ने इस पर कुछ नहीं कहा। हाँ, बेशक वो ये कहते दिखाई पड़ते हैं कि उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं, उन्हें जो कुछ मिला है औकात से ज़्यादा मिला है, वो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन ये बात भी सही है कि नितिन गडकरी के अंदर जो पोटेंशियल है वो तभी सामने आ सकता है जो वो बड़े पदों पर काम करते रहें। पार्टी उनको लेकर, उनके बयानों को लेकर असहज महसूस करती है। वो राजनीति से संन्यास तक की बात कह देते हैं। वो ये कहते हैं कि राजनीति सत्ता हथियाने का हथियार मात्र रह गई है। ऐसे बयानों से क्या ये अंदाज़ा लगाया जाए कि उनकी ये फिलॉसफी इस ओर इशारा कर रही है कि यदि उन्हें बीजेपी को छोड़ना भी पड़े तो वो इससे गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने एक बहुत पहले बयान दिया था जिसको गलत तरीके से बाद में कोट किया गया कि मंत्री पद गया तो गया। हालांकि ये वो किसानों की एक पुरानी घटना का जिक्र किसी कार्यक्रम में कर रहे थे, उस छोटी सी बाइट को निकाल लिया था। लेकिन ये अप्रोच नितिन गडकरी की है कि वो अपने मंत्री पद की या किसी पद की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं।
हैं। जहां तक विचारधारा का सवाल है, वो कांग्रेस की विचारधारा को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को और कांग्रेस को फिलहाल एक मजबूती दी है। कांग्रेस धीरे धीरे उभरती दिखाई दे रही है। यदि कांग्रेस 2024 के चुनाव के पहले कोई बड़ा दांव खेलती है, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के पहले कोई बड़ा दांव खेलती है, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ताकत देने वाला हो सकता है। और ये बड़ा दांव हो सकता है कि बीजेपी का एक बड़ा चेहरा उनके साथ में आ जाए, या वो उन्हें सपोर्ट करें या वो उनको सपोर्ट करें। दूर की कौड़ी है, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि ऐसा होता है, इसके 5% 10% भी चांसेस होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी घटना भारतीय राजनीति में हो सकती है। खास तौर पर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का जो उभार दिख रहा है, उस दौर में नितिन गडकरी का एक नया चेहरा, नई ताकत देखने को मिल सकती है। और कांग्रेस और राहुल गांधी की वापसी के लिहाज से भी ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। ऐसा होगा नहीं होगा ये तो आने वाले समय पर निर्भर करता है, लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस अपने लिए सभी संभावनाओं को तलाश रही है। इसीलिए कांग्रेस ने ओपन एक ऑफर नितिन गडकरी को दे दिया कि आप हमारे साथ आइए, हम आपकी हर बात को मानेंगे। अब नितिन गडकरी क्या कहते हैं, नितिन गडकरी इस पर कुछ विचार करेंगे क्या? इनसे परेशान होकर बीजेपी पहले ही डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगी? जैसे बहुत से सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं, और इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। खास तौर पर नितिन गडकरी का अगला कदम क्या होता है, उससे मिल सकते हैं। कांग्रेस और कितने प्रयास करती है गडकरी के करीब जाने के, इससे मिल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बीजेपी नितिन गडकरी को लेकर क्या सोच रही है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इन सारे सवालों के जवाबों पर भारी पड़ेगा, या हो सकता है कि सारे सवालों का जवाब यहीं से मिल जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।